हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिन बायो अपने संदूक में जो मर्डर की फोटो रखी रहती है उसमें से वो यांग जियान के फोटो पर भी क्रॉस कर देती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर लिली अपने डैड को बोलती है कि डैड, आपको क्या लगता है, आप जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं जो के डैड के प्रति, तो क्या जो के डैड आपको माफ कर देंगे? मेयर बोलता है कि मुझे यांग जियान के मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यांग जियान ने मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला है और उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर ले बोलती है कि डैड, आपको नहीं लगता जब से लिन बायो लिनहाई टाउन में आई है उसके बाद से हर दिन लिनहाई टाउन में किसी न किसी का मर्डर ही हो रहा है? तो मेयर बोलता है कि हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। जब से लिन बायो आई है लिनहाई टाउन में क्विन टोंग और डिटेक्टिव यांग दोनों की ही मौतें हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन बायो मास्टर जो के लिए काम कर रही हो? तो यहाँ पर लिली बोलती है लिन बायो मास्टर जो के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है ये तो हमें नहीं पता, बट सिचुएशन हमारे लिए खराब होती जा रही है। उसके बाद लिली बोलती है अपने डैड को कि डैड, इतने सालों से आप जो के डैड की सेवा कर रहे हैं, क्या आप उनका सब ऑर्डिनेट बनकर खुश है? हाँ, मैं मानती हूँ कि जो की वजह से ही आप इलेक्शन में जीत पाए थे, बट अभी तक आप मेयर के पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है और आप अपने दम पर इस पोजीशन पर अभी तक टिके हुए हैं। उसके बाद मेयर बोलता है तो लिली, तुम ही बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? तो लिली बोलती है कि अब हमें जो फैमिली को दिखाने का टाइम आ गया है कि हम भी उनसे कम नहीं हैं। अब आप भी लिनहाई टाउन को चला सकते हैं। हाँ, मुझे ये बात पता है कि जो के फैमिली से डील करना तो इतना आसान नहीं होगा, तो क्यों ना हम लोग लिन बायो से ही अपने काम की शुरुआत करें। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो का जो साथी रहता है वो उसे बोलता है आजकल लिन बायो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई है और उन्होंने आपकी डाइट का भी इंतज़ाम किया है। उन्होंने मुझे पर्सनली आकर बताया कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। तो ये सुनकर जो हंसने लगता है और उसका दोस्त बोलता है कि आजकल लिन बायो आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करने लगी है। तो जो बोलता है कि हाँ, और वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि उसने अपना वेट भी लूज कर लिया है। तभी लिन बायो जो के लिए सूप लेकर आती है तो जो का जो दोस्त रहता है वो जानबूझकर नाटक करने लगता है और बोलता है मैडम, आपके हस्बैंड का घाव तो भर ही नहीं रहा है, लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो लिन बायो बोलती है कि ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, तुम तब तक जो को ये सूप सर्व कर दो। तो जो का दोस्त फिर से नाटक करता है और बोलता है कि नहीं, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, आप मास्टर जो को खुद ही सूप सर्व कर दो, मैं जाता हूँ। और वो जानबूझकर जो और लिन बायो को अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद जो लिन बायो का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास बैठाता है और बोलता है कि लिन बायो, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग इंगेजमेंट से पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं? तो लिन बायो बोलती है कि हाँ, मुझे याद है, उस दिन ब्लूमिंग हाउस में हम लोग मिले थे, बट मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई थी। तो जो बोलता है कि नहीं, मैं ब्लूमिंग हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग उससे पहले भी मिल चुके हैं। तो लिन बायो बोलती है कि उससे पहले कब मिले हैं? तो फिर वो बताता है हो सकता है कि हम लोग जो मेंशन में मिले हो या फिर ज्योटोंग मेंशन में मिले हो। मतलब कि यहाँ पर जो लिन बायो को 18 साल पहले वाली बात बताता है जब वो लोग दोनों बचपन में मिले थे। और जो बोलता है कि जब मैंने 18 साल पहले तुम्हें देखा था उस टाइम तुम एक क्लोजेट में छुपी हुई थी और तुम्हारे शोल्डर पर कुछ चोट के निशान थे। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो। मुझे उस टाइम तुम्हें देखकर बस ये समझ आ रहा था कि मुझे कैसे भी करके तुम्हें बचाना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 18 साल पहले जो लिली को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर छुपी हो। उसके बाद जो कि ये बातें सुनकर लिन बायो शॉक्ड हो जाती है और उसे बोलती है उस दिन एक लड़का मुझे बचाने आया था, तो वो तुम थे? जो बोलता है कि हाँ, वो मैं था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके बाद फिर हम लोग कभी मिलेंगे, बट जिस दिन मैंने तुम्हें ब्लूमिंग हाउस में देखा उसी दिन मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि तुम कौन हो। उसके बाद मुझे तुम्हें जानने की इच्छा और बढ़ती गई और देखो, हमारी किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। उसके बाद जो बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम मुझे यूज़ कर रही हो,
मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लिन बायो हो या जो तोंग हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर लिन बायो बोलती है कि जो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अगर 18 साल पहले उस दिन तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते, तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं रहती। और तुमने मेरी इतनी हेल्प की, बट फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो रिंग निकालता है और लिन बायो को पहनाने जाता है, और यहाँ पर जो फिर लिन बायो को बोलता है, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी क्या सीक्रेट्स है, तुम्हें जब मन करे तुम अपने दिल की सीक्रेट मुझे बता सकती हो, और अगर तुम नहीं भी बताना चाहती हो तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हें बस प्रोटेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर लिन बायो मन में सोचती है, इसका मतलब जो पहले से ही जानता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया और मुझे सारी मुश्किलों से बचाया। अब मैं जो से और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे पता है कि मैं भी जो से प्यार करने लगी हूँ, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी और उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। बट अब मुझे पता चल गया है जो की फीलिंग्स मेरे लिए ऑनेस्ट है। और यहाँ पर फिर लिन बायो मन में ही बोलती है कि अब मैं अपने दिल की सुनूंगी और अब मैं अपनी इस फीलिंग को और कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर यहाँ पर लिन बायो जो कि दिए हुए रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर जो उस रिंग को उसे पहना देता है। और फिर यहाँ पर जो और लिन बायो एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मेयर जो के डैड से मिलने आता है, जो के डैड के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आता है। उसके बाद यहाँ पर मेयर जो के डैड को बोलता है, कल वेडिंग हॉल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि डिटेक्टिव यांग कल पागल हो चुका था और उसकी इस हरकत की वजह से आप भी बहुत ज्यादा डर गए थे। तो जो के डैड बोलते हैं, मुझे पता था कि डिटेक्टिव यांग तुम्हारे लिए काम करता था, बट जितना मैं उसे जानता था वो एक बहुत ही बेवकूफ आदमी था। उसके बाद यहाँ पर जो के डैड बोलते हैं कि डिटेक्टिव यांग ने कल जो भी हरकतें की, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और भी हो। तो यहाँ पर मेयर डर जाता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है मैंने ही उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हो और मे भी उसने अपना आपा खो दिया हो। तो यहाँ पर जो के डैड बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया यांग जियान को मारकर, और वैसे भी हम जिस कुत्ते को पालते हैं अगर वो कुत्ता हमें ही काटने लगे तो हमें फिर उस कुत्ते को बाहर फेंक देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेयर जो के डैड को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि वैसे आपने जो काम दिया था मुझे, वो मैंने अपने साथियों को बोल के करवा दिया है। मैंने शिपिंग अप्रूवल ले लिया है जो आपने मुझे पहले करने बोला था, और भले ही अब हमारे बीच फैमिली वाला कनेक्शन नहीं रहा, बट मुझे पता है कि लिन बायो और जो की जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग दोनों और ज़्यादा ही क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो के डैड और मेयर ये बातें बोलकर हंसने लगते हैं और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।